बच्चों, मैं रोहित मिश्रा, MD in HOD Chemistry, Raj Classes Kota, and I have a teaching experience of 6 years in offline coaching. So बच्चों, राज क्लासेस कोटा आप लोगों के लिए संकल्प सीरीज लेके आया है, जिसके अंदर हम लोग क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। बेसिक से लेकर हायर लेवल तक हम सारी चीजें हर एक चैप्टर की डिस्कस करेंगे विद 100 ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और 100 ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं कि मैं आपको होमवर्क में 50 क्वेश्चन देके 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं। 100 ऑफ क्वेश्चंस जब हम लेक्चर चल रहा होगा उसी लेक्चर के बीच में 100 ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस 100 आपको फिर होमवर्क में आपको दिए जाएंगे। और इस तरीके से हम एक चैप्टर को बेस से लेकर हायर लेवल तक जाके पूरा खत्म करेंगे। तो जिन भी बच्चों के बेसिक्स वीक हैं, जिन्होंने 11th में उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो उनके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये कि क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी चैप्टर अभी क्लास 11 की इन्फो का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं लेगा। बहुत बेसिक सी बातें आपको क्लास 11 की पता होनी चाहिए। तो जो बच्चे फ्रेशली फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो ये दिमाग से बिल्कुल भी टेंशन हटा दें कि क्लास 11 सर हमारी अच्छी नहीं रही, हमको बेसिक्स नहीं पता। नहीं, यहाँ पर आप मेरे से पढ़िए, आपको जहां भी क्लास 11 का यूज आएगा, मैं वहां उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए फिर वापस से इसी चैप्टर के अंदर उसको कनेक्ट कराते हुए अपन चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो जहां भी आपको बेसिक से और कहीं पे भी दिक्कत है, आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू आप बिल्कुल पूछ सकते हो। सारी चीजें आपको बिल्कुल हाथों हाथ आंसर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट अगर जिन भी बच्चों को बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ना है, तो उनके लिए संकल्प सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का नए सिलेबस के हिसाब से जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसको आज अपन स्टार्ट करेंगे। और इस पूरे चैप्टर को हम एनसीईआरटी के लहजे में ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का लहजे का मतलब क्या हो गया कि एनसीईआरटी में जिस ऑर्डर में टॉपिक्स दे रखे हैं, हम आगे पीछे किसी भी चीज को किसी कोचिंग के मॉड्यूल या इन सब के नहीं, प्योर स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। जो भी चीज एनसीईआरटी में जिस ऑर्डर में प्रेजेंट कर रखी है, उसी ऑर्डर के अंदर हम आपकी सारी चीजें हम और आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि जब सॉल्यूशन वर्ड आप सुनते हो तो क्या आपके दिमाग में आता है? कुछ भी चीज जो सॉल्यूशन सुनते हैं, जो सबसे पहली चीज आप लोग के दिमाग में आती हो वो क्या होगी बताओ? तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमारे दिमाग में सॉल्यूशन सुनते ही ऐसी किसी चीज के बारे में इमेजिनेशन आती है जो लिक्विड हो। तो उनका बिल्कुल, जब मेरे से भी कोई कॉमनली पूछता है कि बताओ सॉल्यूशन क्या होता है, तो मेरे भी वही दिमाग वही आंसर निकलता है जो आप सबके अंदर से निकलता है कि वो चीज जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या लिक्विड की तरह दिखती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो सबसे पहला भ्रम ये चैप्टर आपका यही तोड़ता है, और ये चैप्टर आपको बताता है कि नहीं, सिर्फ वो चीजें जो लिक्विड की तरह दिखे वही सॉल्यूशन नहीं होती है। आपके सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। योर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते ही हैं, तो उनको प्रैक्टिकली हमने देख भी रखा, वही इमेजिनेशन हमारे अंदर भी बस गई, इसलिए लिक्विड तो तुरंत दिमाग में कॉन्फ़िगर कर लिया। और गैसियस फेज में भी आपके सॉल्यूशन पाए जाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होगा कि यार जिस सॉल्यूशन का दिमाग में एक परछाई इस लिक्विड के फॉर्म में है, वो सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे तीन तरीके, तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता हुआ पाया जा रहा है। इट मींस ये जो सॉल्यूशन है इसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अपनी कुछ बातें होंगी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जहां कहीं भी मुझे फॉलो होती हुई नजर आएंगी, उसको मैं पकड़ के सॉलिड सॉल्यूशन बोल दूंगा कि नहीं। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि सॉल्यूशन आया कहां से। तो बेटा सॉल्यूशन जो आया है वो आया है फ्रॉम द टर्म मिक्सचर। कहां से आया है? मिक्सचर से आया है। इसको मैं इरेज करके एक मिनट इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो आपका वर्ड आया है वो कहां से आया है? मिक्सचर से निकला है। अब मिक्सचर क्या होता है? तो हम सिंपल आसान भाषा में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करो और साथ में एक साथ मिक्स करके रख दो, उसी को अपन क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर की अगर डेफिनेशन सिंपल भाषा में बोले तो क्या होती है मिक्सचर की डेफिनेशन? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स फिजिकली, दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर मैं फिजिकली मिक्स कर देता हूं तो उसको अपन क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब बात आपको ये ध्यान रखनी, फिजिकली मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? तो जब वो स्कूल जाते हैं या किसी कोचिंग जाते हैं, तो हम एक बैग अपना जमाते हैं, उस बैग में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब की किताबें अपन मिक्स करके रखते हैं। पेन रखते हैं, पेंसिल, स्केल, सब कुछ। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि रात में 2 दिन अगर बैग को देखा भी नहीं
तो 2 दिन बाद देखा तो केमिस्ट्री की बुक फिजिक्स बन गई, फिजिक्स की केमिस्ट्री बन गई, ऐसा तो नहीं होता ना। जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जिस बुक की तब थी वही 2 दिन बाद भी नजर आ रही है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को साथ तो रख दिया और उन लोगों ने आपस में रिएक्ट नहीं किया। तो इस तरीके से मिक्सिंग करके अगर बहुत सारी चीजों को रखो और वो आपस में केमिकल रिएक्शन ना करें, उनको अपन मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर की सबसे बड़ी खास बात क्या निकली कि मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रिटेन इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो मिक्सचर की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रिटेन्स देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो ये तो क्या हो गया बेटा मिक्सचर, ये क्या हो गया मिक्सचर। अब बात आती है ये मिक्सचर और कितने तरीके के होते हैं। तो जब मिक्सचर का क्लासिफिकेशन किया गया तो हमको पता चला कि नहीं, मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स। मिक्सचर कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, तो 2 तरीके के जो मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा क्या होता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो नाम से अगर हम जाए होमो मतलब जो सिमिलर सी चीजें होती हैं, ठीक है, होमो वर्ड से ही फील आती है, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ है, बट इसको आओ मैं अच्छे समझाऊं अगर आपको। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में आपने भी वाटर ऐड कर दिया। अब इस वाटर के अंदर मैंने बोला ऐड शुगर, तो जैसे आपने शुगर ऐड करी तो एक तरीके से शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर बन गया कि नहीं बन गया। अब जैसे चीनी आपने इसमें डाली, चीनी डिसॉल्व हो गई, जैसा पानी पहले दिख रहा था वैसे अभी दिखने लगा। अब आप कुछ मत करिए, यही जो आपने एक गिलास पानी मीठा पानी बनाया है, उस मीठे पानी को 3 छोटे छोटे शॉट्स वाले गिलास जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर लीजिए पोर कर लो। तो जैसे ही आप इनको 3 छोटे छोटे गिलास में पोर किया, मैंने बोला चलो टेस्ट भी कर लो लगे, तो जैसे ही आप इनको टेस्ट करोगे तो जो भी 3 बच्चे 3 गिलास को टेस्ट करेंगे, तीनों फटाफट बोलेंगे अरे हम तीनों की जो स्वीटनेस लेवल है, वो एक दूसरे सवाल पूछे तुझे कितना मीठा लगा, तुझे कितना, तो क्या बोलेंगे कि तीनों की ग्लास के अंदर जो स्वीटनेस लेवल पाई जाएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी कि नहीं आएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो शुगर आपने इस वाटर में ऐड करी है वो इक्वल एंड यूनिफॉर्म तरीके से पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो भी कंपोनेंट्स सॉल्यूशन मिक्सचर बना रहे हैं, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, एक बार चीनी घुल गई तो दिखाई नहीं देती, तो कांट बी सीन, और एक बार घुल गई तो फिजिकल तरीके से आप उसको फिल्टर भी नहीं कर सकते, तो कांट बी फिल्ट्रेटेड। इसको आप फिल्टर करके नॉर्मल प्रोसेस से फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। तो इन 3 बातों को फॉलो करते हुए कोई भी मिक्सचर अगर बनेगा तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। इज दैट क्लियर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो बचपन में डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत किए हैं, जहां यस का नो, डस का डज नॉट, शुड का शुड नॉट, तो वैसे ही तीनों बातों का उल्टा चिप दो। और उल्टा चिप लिखने की वजह, भैया मेरे में तो बहुत आलस है, तो मैं पूरे पॉइंट लिखने की बजाय लिख देता हूं वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा क्या हो गया, तीनों बातों का एकदम उल्टा, मतलब कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कान बी सीन का कैन बी सीन, कान बी फिल्ट्रेटेड का कैन बी फिल्ट्रेटेड। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो एक बहुत बहुत बेसिक एकदम ऐसा एग्जांपल तुम्हारे सामने देता हूं कि जिसको तुमने भी नहीं सोचा था, ये क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर की दुनिया में आ सकता है। तो एग्जांपल है जिसको हम कभी भी चलते फिरते खा लेते हैं, मिक्सचर भुजिया नमकीन। एग्जांपल क्या है, मिक्सचर भुजिया नमकीन, सबने खाई है, ठीक है, भर भर के। तो जो मिक्सचर भुजिया नमकीन है, तो मान लो एक प्लेट में मैं एक मिक्सचर भुजिया नमकीन ले आया तुम सबके लिए और बोला चलो सब एक एक चम्मच उठाओ। मैं भी उठाता हूँ, तो मैंने एक चम्मच उठाई, तुमने उठाई, सब बच्चों ने एक चम्मच उठाई, तो अगर मेरे चम्मच में 2 मूंगफली के दाने आ रहे हैं, मेरे चम्मच में अगर 2 मूंगफली के दाने आ रहे हैं, तो बताओ क्या मैं श्योर हूं कि तुम्हारे चम्मच में भी 2 ही मूंगफली के दाने होंगे? वो तुम लोग क्या तुम एग्री करोगे, नहीं सर आपके में 2 है, तो आप कौन बच्चा बोल रहा है मेरे में 2?
कोइंसिडेंस हो सकता है कि किसी और के में 2 आ जाए, पर सबकी चम्मच में 2 मूंगफली के दाने हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। और यही चीज पहली बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। भाई मूंगफली का दाना उस सॉल्यूशन को बनाने वाला एक आपका कंपोनेंट है, पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरी चीज, वैसे तो बहुत फ्री टाइम होता है तुम सबके पास, इसी फ्री टाइम के अंदर इसी नमकीन के प्लेट के साथ छोटी छोटी कटोरियां, तो बोलो सारी नमकीन अलग अलग कर दो, तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? सारी नमकीन अलग अलग मतलब दिखाई भी देगी, फिल्टर भी तो 3 होगा तो वैसे वर्षा आ रहा है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? हीट्रोजीनियस। क्या कहते हैं? हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हीट्रोजीनियस मिक्सचर का इस चैप्टर में ना उतना लेना देना नहीं है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर को चैप्टर में उतना लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो कहानी आगे बढ़ाएगा वही होमोजीनियस वाला पार्ट है। तो क्या बोला कि जो होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जो तीनों बातों को फॉलो करके बनते हैं, ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग लगे हाथ ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू ट्रू रह जाता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन रह गया। तो अब समझ में आया ये सॉल्यूशन वर्ड कहां से निकला, कि अगर किसी भी चीज को आप मिक्स करो और वो ये 3 पॉइंट्स फॉलो कर लेते हैं, अब वो किसी भी फिजिकल स्टेट की मिक्सिंग हो, सॉलिड की हो, लिक्विड की हो, गैस की हो, अगर ये 3 पॉइंट जस्टिफाई हो रहे हैं तो इट विल बी नोन एज अ सॉल्यूशन, इट विल बी कॉल्ड सॉल्यूशन ओनली। तो अब इसी बात को प्रूव करने के लिए चलिए तीनों के एक एग्जांपल बताता हूं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, जैसे सबने एलॉयज सुने, नहीं सुने तो सबने यार स्कूल के अंदर मेडल्स पढ़ते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर का जो तीसरा मेडल पड़ता है ब्रॉन्ज, ठीक है, ऐसे ही ब्रास। तो ये ब्रॉन्ज और ब्रास क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके एक नया आपका कोई सॉलिड बनाया गया और सॉलिड को बोला गया एलॉयज। अब ब्रॉन्ज जो बनता है वो जितने डिफरेंट मेटल से मिलकर बन रहा है, तो आप खुद बताओ वो 2 अलग अलग जितने भी मेटल से मिलकर बन रहा है, क्या आप उसमें बता सकते हो कौन सा मेटल कौन सा है कौन सा नहीं? डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही उन मेटल को जब मिलाया होगा तभी वो बन के रेडी हुए होंगे, और आप नॉर्मल वे से उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये जो एलॉय जो बन रहे हैं वो इन तीनों बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो एलॉयज को मैं सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बोल सकता हूं। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखो, अभी तुमने देखा सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, अनगिनत एग्जांपल्स हैं। तो शुगर सॉल्यूशन दिखने में लिक्विड ही था, चीनी को घोला पानी में घुल गई। और गैसियस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो भैया सांस वांस लेने के लिए जो हम हवा ब्रीथ करते हैं, अब ऐसा तो है ना कि सांस लेते हैं सिर्फ O2 ही इनहेल करना है ना, जीवन में सिर्फ O2 इनहेल करने से जिंदा नहीं हो, इस O2 के साथ अलग अलग और कॉम्पोजिशन भी बॉडी में इनहेल हो रही है। तो O2 के साथ N2 भी इनहेल होता है, हीलियम भी इनहेल होता है। इसलिए आपके क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बचपन में पाई चार्ट पढ़ा होगा, जब 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% अदर गैस होती है, तो वही तो कॉम्पोजिशन इनहेल कर रहे हैं। तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रेशियो में बटा हुआ है, ये तीनों बातें फॉलो कर रही है। तो ये जो हवा हम सांस लेने की ब्रीथ कर रहे हैं वो भी काइंड ऑफ क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो अब आपका थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चलेगी कि नहीं, सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड आल्सो, सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड आल्सो, और सॉल्यूशन कैन बी गैसियस आल्सो। तो इस तरीके से देखो एकदम बेसिक के साथ चैप्टर स्टार्ट किया। किसी भी बच्चे ने अगर उसको सॉल्यूशन जैसी चीज क्या होती है नहीं पता, उसको आज पता चल गया वो सॉल्यूशन क्या है। किसी को होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में डिफरेंस नहीं पता, उसको ये पता चल गया हो। और दूसरी चीज, चैप्टर की स्टार्टिंग बेटा करनी ही ऐसी चाहिए, लिंक तो होना चाहिए ना, आते ही सीधा कहीं से कहीं कूद पड़े वो नहीं होता। अब मेरे को एक रीजन मिल गया, एक पूरा का पूरा क्या मिल गया? दायरा मिल गया। अब इस दायरे को जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म किया, मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक देखो ऑटोमेटिकली दिमाग में आना जाएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छा अगर 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं तो चैप्टर में इन्हीं सॉल्यूशन के बारे में आगे पढ़ना होगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक की लीड यहीं से जनरेट होगी। तो जब लीड टू लीड आपके टॉपिक टू टॉपिक खुद अगले टॉपिक की तरफ इशारा करे, इट मींस आपका टॉपिक कनेक्टेड वे में चल रहा है, कॉन्सेप्ट कनेक्टेड वे में चल रहे हैं, और जो चीज आप समझ रहे हो वो भी कनेक्टेड ही होंगी। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ही नोट्स बनाते चलो, इसको नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लोग लिखो जब तक मैं इसको इरेज करता हूं, और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम सॉलिड लिक्विड गैसेस सॉल्यूशन का और फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलो। सो अब अपन बात करते हैं बेटा यही
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। इसके अंदर जो वर्डिंग्स आने वाली हैं, जो क्लासिफिकेशन में शब्द यूज हो रहे हैं, पहले उनको समझ लें। तो क्या क्या टर्म्स यहां पे देखने को मिलेंगे, तो इसको अपन इंपॉर्टेंट टर्म्स करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे समझो कि ये वो शब्द है बेटा जो किसी भी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझने में, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को गाइड करने में काम आते हैं। तो ये बहुत बेसिक होते हैं, सुनने में लगेगा सबको आता है, बट आओ एक बार और रिवीजन जब चल ही रहा है तो शब्दों को अच्छे से समझते हैं। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में एक शब्द बहुत घूमेगा, सॉल्यूट। सॉल्यूशन में आपको पता होगा सॉल्यूट क्या होता है, आप फट से बोल रहे हो मुझे कि सर आसान भाषा में बता दें तो जो डिसॉल्व होगा, आसान भाषा में बात करें तो जो चीज जाके घुल जाए सीधी से, जैसे चीनी पानी में जाके घुल जा रही है तो उसको सॉल्यूट बोल देते हैं। तो वैसे जो चीज डिसॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। बट इन जनरल मुझे कहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे पहले वो जो घुलेगी वही चीज नहीं, ठीक है। तो और एक डे टू डे रीजनिंग में हम और किस तरीके से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं वो सब्सटेंस जो लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट, वो सब्सटेंस जो लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो लेसर क्वांटिटी सब्सटेंस, जब भी आप एक मिक्सचर बना रहे हो उसके अंदर जो लेसर क्वांटिटी वाला सब्सटेंस होता है वी ट्रीट इट एज सॉल्यूट। इसकी तरह ट्रीट करते हैं, सॉल्यूट की तरह। दूसरा अगर अपन बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट आप क्या बोलोगे भैया, जो डिसॉल्व करेगा। एक घुल रहा है तो एक घोलेगा, घुलना 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 चलेगा, तभी तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट आएंगे। तो सॉल्वेंट कौन होता है, जो डिसॉल्व करेगा। और ये जो सॉल्वेंट है जो डिसॉल्व करेगा, अगर इसको मुझे डे टू डे कंटिन्यूएशन में अगर आपको समझाना हो, टेक्निकली समझाना, तो मैं क्या बोलूंगा, सब्सटेंस प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी। वो सब्सटेंस जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो ऐसे दो लोगों का जब मिलन होगा, ऐसे दो लोगों का जब भी मिलन होगा, जब भी, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही मिलके क्या इजाद करेंगे, किसका फॉर्मेशन, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। इसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। चलो अब अपन आगे बढ़े, तो देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूट है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसको मैंने एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जिसकी फिजिकल स्टेट गैस है, और मुझे ये जानना है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या, बताओ। जिस जो भी इन दोनों की मिक्सिंग से जो भी सॉल्यूशन बनेगा, ये तो मिक्स हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सॉल्यूशन बन रहा है। तो बताओ सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या, सोचो सोचो सोचो, क्या होगी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, बताओ बताओ। चलो, जिन्होंने सोच लिया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया उनको मैं, तो देखो जब भी अपने घर में डांट वाट पड़ती है तो अक्सर डांट पड़ती है दोस्तों की वजह से। तो जब दोस्तों की वजह से डांट पड़ती है तो एक डायलॉग अक्सर पड़ता है कि जैसी संगत रहेगी वैसे ही तो तुम रहोगे। और संगत किसको डिनोट करती है, मेजॉरिटी को। तो वहां पे भी वही सेम चीज फॉलो कर दो, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत मतलब मेजॉरिटी। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मेजॉरिटी किसकी, बताओ भैया, मेजॉरिटी किसकी, गैस की मेजॉरिटी होगी कि नहीं होगी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या करता है, हमारा सॉल्यूशन सॉल्वेंट की ही फिजिकल स्टेट को अडॉप्ट कर लेता है, और हमारा सॉल्यूशन भी कैसा दिखेगा, गैसियस ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, गैसियस ही दिखेगा। तो ये बात दिमाग में बैठा ली जाए कि सॉल्यूशन ऑलवेज acquire physical state of solvent। आया समझ में, solution always acquire physical state of solvent। is that clear?
अच्छा, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन जो फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करेगा, समझ लो। देखो कई बार कोई आपके सामने ऐसा प्रेजेंट कर दे, बोले सॉल्यूट है 50 ग्राम, जैसे मान लो 50 ग्राम सॉल्ट को मैं 40 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दूं। अब अगर इन दोनों शब्दों से चलोगे तो इस बार तो ये ज्यादा क्वांटिटी में और ये कम क्वांटिटी में, तो आप बोल रहे नहीं नमक सॉल्वेंट है। ऐसा नहीं, हमेशा ध्यान रखना अगर सॉल्यूट भी ज्यादा क्वांटिटी में हो, समझ लो, सॉल्वेंट से कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्यूशन जो फिजिकल स्टेट एक्वायर कर ले जाए। अगर 50 ग्राम नमक को जब पानी में डाला, अगर मेरा वहां पे अभी भी चीज लिक्विड फॉर्म में दिख रही है, समझ में आ गई बात, तो लिक्विड वाटर ही था, तो आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट उसी को मानोगे जिसका सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करता है। तो सॉल्यूशन ऑलवेज अडॉप्ट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। आगे बस में तो कोई सॉल्यूट कभी कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा है, कहीं पे सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट ज्यादा हो, सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करे वही तुम्हारा सॉल्वेंट है, दैट्स इट। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अब देखो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बन रहा है। अब अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने में सॉल्यूशन बन रहा है तो एक सॉल्वेंट में तो बहुत सारे सॉल्यूट को घोला जा सकता है, चीनी भी घोल दो, नमक भी घोल दो, इंक भी घोल दो। तो इस चैप्टर ने हमें थोड़ी सी राहत दी और बोला कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। We have to only study about binary solution. Now what is binary solution? ऐसे सॉल्यूशन जो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलके बने, जैसे चीनी पानी, नमक पानी, इंक पानी। सॉल्यूट मल्टीपल नहीं होने चाहिए, एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट अगर आपस में मिक्स होके एक सॉल्यूशन बना देते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसी तरीके के बाइनरी सॉल्यूशन को ही चैप्टर में हमें पढ़ना। तो देखो अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स तुमने पढ़ी होगी तो ये अब थोड़ी राहत मिलेगी, अच्छा शब्द का एकदम क्लियर बाइफर्केशन हो गया। तो अब इन किसी भी टर्म को यूज करके मैं कुछ भी आगे बोलूंगा तो वो लाइन भी प्योर उसी तरीके से समझ में आएगी जैसी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हर एक शब्द का इंपॉर्टेंट है, कोई आसान शब्द होता है, सिंपल शब्द होता है, ऐसा नहीं आगे सर आता है आगे बढ़ो, नहीं। 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। उन 2-3 मिनट के अंदर ही चीजें क्या हो जाएंगी आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? चलो आगे। अब अपन किस पे आ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। किस पे आ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पे अपन आ रहे थे। अब इसी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पे लौटते हैं तो देखो हमारे पास कितने तरीके के सॉल्यूशन थे, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरीके के सॉल्यूशन थे। अब देखो जादू से यही 3 तरीके के जो सॉल्यूशन हैं, यही जो 3 तरीके के सॉल्यूशन है जादू से 9 तरीके के हो जाएंगे। तो कौन कौन जादू देखने को तैयार है, सब लोग तो आओ जादू देखें। तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बन रहा है तो बिल्कुल वहां एक सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे और इन सॉल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए प्रैक्टिकली कोई ना कोई एग्जांपल होगा, होगा कि नहीं होगा। आओ तो यही जो सॉल्यूट बना। अब एक खास बात देखो जो तुम्हारे सबके भेजे में चमकनी है, मैं बोल रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड फिक्स कर चुका, इसका मतलब सॉल्वेंट भी हमेशा सॉलिड फिक्स हो गया। तो यही सॉलिड सॉल्यूशन 3 तरीके का होगा जिसमें सॉल्वेंट हमेशा कौन होने वाला है, सॉल्यूट होने वाला है। सॉल्वेंट हमेशा कौन होने वाला है, सॉरी सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होने वाला है। थोड़ा सा आगे पीछे बोल गए, कोई बात नहीं, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होने वाला है। अब इस सॉलिड में एक बार हमने सॉलिड को घोला, सॉलिड में एक बार लिक्विड को घोला और सॉलिड में एक बार गैस को घोल दिया। तो जैसे सॉलिड को सॉलिड में घोला तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बना, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बना और गैस को घोला तो गैस सॉलिड सॉल्यूशन बना। और इन्हीं सॉल्यूशन को अभी देखे जाए तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन एक एग्जांपल अभी मैं आपको बता चुका हूं, एलोइस बताया कि नहीं। लिक्विड सॉलिड का तो जो घर में नमक खाते हैं उसके अंदर मॉइस्चर होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस घुली हुई हो तो देखो जितने भी मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं जनरली कहां पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में।
तो यही मिनरल्स और ओर्स के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ गैसेस डिसॉल्व होती हैं। और वही एग्जांपल के तौर पर बताऊं, वहीं आप एनसीईआरटी में भी है H2 गैस इन पैलेडियम, कि पैलेडियम मिनरल के अंदर जनरली H2 गैस डिसॉल्व होती है। तो देखो आपके ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है, आप खुद देखो ये तीन तरीके के इंडिविजुअल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो गए कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम अब बात करें किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की, इसकी बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो वो भी जादू से कितने टाइप की हो जाएगी, तीन। अब तो जादू का भेद भूल गया, तो सब बच्चे बता सकते हैं जादू कैसे होने वाला है। ईथर सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, और मिलके ये सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाएंगे तो इन सॉल्यूशन को समझाने के लिए कुछ ना कुछ हम एग्जांपल भी बताएंगे। और क्योंकि सर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट्स लिक्विड है, तो इस बार अगेन सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही होगा। इस लिक्विड में अलग अलग फिजिकल स्टेट को घोल के सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा बच्चों सबका बढ़िया दिमाग चल रहा है, तो आओ लिक्विड में एक बार सॉलिड को घोलो, लिक्विड में एक बार लिक्विड को घोलो, और लिक्विड में एक बार गैस को घोल दो। तो जब सॉलिड को लिक्विड में घोला तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बना, लिक्विड को घोला तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बना, और गैस को घोला तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। आओ प्रूव करने के लिए एग्जांपल ले। सॉलिड लिक्विड तो भैया शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, भर भर के एग्जांपल। लिक्विड लिक्विड का अगर तुम्हें लेना चाहोगे तो अल्कोहल इन वाटर, इंक इन वाटर, भर भर के एग्जांपल है। गैस इन लिक्विड, जैसे पानी वानी को सब पीते हैं, पानी वानी में स्वाद वाद आता है कि नहीं आता, नॉर्मल पानी, गर्म नहीं, नॉर्मल पानी, वो स्वाद इसीलिए होता है कि O2 गैस डिसॉल्व होती है, कुछ मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं, करके क्या बोलते हैं, गैस उड़ गई, CO2 गैस उड़ गई, CO2 घुली तो उसी लिक्विड में है। तो इसका एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगेन फिर से देखो आपके सामने लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन तरीके के सॉल्यूशन में देखो बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं है। पक्की बात। देखो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन। अब बचा कौन, तीसरा गैसेस। तो आओ इधर का तुमने लिखा होगा, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा अपने लिए जगह बना लेते हैं, और फिर तीसरा और आज का, ठीक है, लेक्चर का आखिरी जो टॉपिक है गैसेस सॉल्यूशन, उसको पढ़ के चैप्टर को बाइंड। देखो छोटे छोटे चैप्टर पार्ट में ये सीरीज में आपके सामने लेके आऊंगा। क्यों, क्योंकि एक घंटा मोबाइल में देख के पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। मेरा ये मानना है कि मैं जितना तुम्हें दूं, तुम उस आधे घंटे, तुम अगर देख रहे हो आधे घंटे 35 मिनट्स मैक्सिमम, तुम्हारा पूरा फोकस वही है। स्कूल की क्लास होती है 35 मिनट्स, ठीक है। तो जो बच्चा ऐसा होता था कि यार स्कूल में टॉपर होता था, यार ये तो सब कुछ खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, टीवी लेकर भी टॉप कर गया, उस बच्चे से अगर ऐसे हर बच्चे से पूछोगे, हर बच्चे का क्या होता है, मैं क्लास में फोकस होकर पढ़ लेता हूं। मैं क्लास में इतने ध्यान से पढ़ लेता हूं कि अगर तुम उस क्लास में किसी को पेंसिल पेन पास किया, मुझे पता ही नहीं चलता है। मेरी आंखों के सामने कोई पेन पास कर दो, क्यों, क्योंकि मेरा सारा फोकस जो टीचर पर, वो 35 मिनट्स में जो ग्रैब करता है, आप लोग घर पे जाके पढ़ने की जरूरत है। तो मैं वही 35 मिनट्स का लेक्चर तुम्हारे लिए फॉर्म करूंगा कि ये 35 मिनट अच्छे से पढ़ लो इस लेक्चर को, कि घर पे सिर्फ जाके पढ़ना पलटा, रिवीजन डन, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो चुका है। समझे? तो चलो आ जाते हैं वापस, ऐसे बीच बीच में ज्ञान की बुनियाद तो मैं देता ही रहूंगा। फिर से टॉपिक को घुमाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गैसियस सॉल्यूशन। अभी जो गैसियस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगेन गैसियस सॉल्यूशन भी कितने तरीके के होंगे, 3। इस गैसियस सॉल्यूशन में भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एग्जांपल। ठीक है, सॉल्वेंट कौन हो गया इस बार, जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की, गैस गैस गैस, गैस में बोला सॉलिड, गैस में बोला लिक्विड, गैस में बोला गैस, बोल दिया। सॉल्यूशन भी क्या बन गया, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन। ठीक है, बन गया। अब आ रही आती है एग्जांपल। किसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट, अब इसके एग्जांपल यहाँ पे बताओ। सब घर पे आरती पूजा पाठ सब करते हैं। आरती थाली में याद करो, एक दिया जलता है, उसके बगल में एक और चीज जलाई जाती है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस, कपूर। वो जो कैंपर होता है, उस कैंपर को खुले में छोड़ दो आप, वो धीरे धीरे इवोपरेट होता है, पता नहीं चलता पर इवोपरेट हो रहा होता है। वो इवोपरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
तो अगर उसी कैंपर को आप प्योर N2 के एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो फट से डिसॉल्व हो जाएगा तुरंत, विदाउट अ टाइम। ठीक है, तो कैंपर इन N2 एटमॉस्फेयर। अच्छा, ऐसा अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, बताओ किडनैपिंग की गाड़ी कौन सी? मैजिक? क्यों यार, कौन सी होती है? मारुति वैन होती है कि नहीं होती? तो वैसे किडनैपिंग का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो वही क्लोरोफॉर्म को भी अगर आप प्योर N2 के एटमॉस्फेयर में ले लोगे, ठीक है, तो वो भी तुरंत ऐसे दिखाते हैं मूवीज में कि क्लोरोफॉर्म सुबह इंसान को नहीं, तुरंत क्लोरोफॉर्म बेहोश नहीं करता है, वो सब बस पागल बनाने के काम धंधे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब गैस गैस का अभी शुरुआत में एग्जांपल पढ़ चुके भैया। एयर विल बी 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% अदर गैस। तो फिर से देखो ये आपके 3 तरीके के सॉल्यूशन और आ गए कि नहीं? तो देयर आर 9 पॉसिबल सॉल्यूशंस। आई बात में देयर आर 9 पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हम आपके क्लासिफिकेशन से निकल के आए। इज दैट क्लियर? तो आज का टॉपिक है जहां पे हमने बेसिक सीखा, आपका बेस डेवलप किया। हम इस सीरीज में क्या करने वाले, मेरा इंट्रोडक्शन, कुछ बातें अपने जनरल करी कि मैं क्या बैकग्राउंड है, कब से पढ़ा रहा हूँ, क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है हमारा, ये सारी चीजें हमने इसमें क्या करी, डिस्कस करी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप, वैसे तो अगर हम बात करें, आप किसी को भी सॉल्यूशन पढ़ाते देखोगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स अलग चैप्टर बना के 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते नहीं, सॉल्यूशन के साथ कोई पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो वही कंसंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बाद वही दे रखा है, तो यहाँ पर भी इस टॉपिक के बाद वही कंसंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल। तो जिसका कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट वीक है वो भी, पर अब देखो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म में डीप नहीं है, पर जितना चैप्टर के लिए नेसेसरी है उतना पार्ट हम वापस से रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, वेट बाय वेट परसेंट, सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि न्यूमेरिकल है तो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है? तो न्यूमेरिकल के अंदर तो क्या होता है, मैंने आपको कोई न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, आप पॉज करके खुद से करो, समझ? तो जो कराने वाला टाइम है वो आप खुद से कंज्यूम कर लो, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो जितना टाइम एक्स्ट्रा जाएगा उसको माइनस कर दो, अगेन वो 35 मिनट ही बचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स आपके साथ लेके मिलूंगा। ठीक है, जब तक सब लोग अच्छे से चीजें रिवाइज करो, ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से समझो, एक एक बात जो भी नहीं, और जो नहीं समझ में आए कमेंट में लिख के बताना, और लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बताओ कि एक ऐसी सीरीज आई है जहां पर ये ध्यान में नहीं रखा जा रहा आपको कितना आता है, बस ये मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे आपको हर एक चीज फिर से सिखानी है, ये नहीं जानना कि आपको कितना आता है। जिस बच्चे को थोड़ा अच्छा आता है उसके लिए ये सब चीजें रिवीजन होगी, वो वहां से में से कलेक्ट कर लेगा जहां से उसको पढ़ना है, और जिनको कुछ नहीं आता, जो कि मैक्सिमम बच्चे हैं, एक्चुअल में जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, सब इसी दौड़ में लग जाते हैं, 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, पर जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा 15 घंटे पढ़ कैसे लोगे? आप 15 घंटे पढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको चीज समझ नहीं आ रही। तो ये सीरीज भले 1 घंटा पढ़ो, बट जो समझ में आ उसको अच्छे से पढ़ो, इस पे फोकस रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, एक ऐसी सीरीज आ रही है जो उन सब के लिए बहुत 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 यूजफुल होगी। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चलो बाय।